में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, साफ बहन मायावती जी ने कर दिया। पिछले दिनों बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने यूपी में हुए उपचुनाव के तुरंत बाद यह ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी उपचुनाव किसी भी कीमत पर नहीं लड़ेगी। उपचुनाव के अंदर उनकी पार्टी भाग नहीं लेगी, लेकिन और उसी के साथ यह साफ हो चुका था कि मिल्कीपुर में भी वो उपचुनाव के अंदर नहीं लड़ेगी। लेकिन आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि मिल्कीपुर में बहुजन समाज पार्टी का कोई खास बड़ा जनाधार नहीं रहा है। 2007 में जब पार्टी की सरकार बनी थी तब एकमात्र समय था जब बहुजन समाज पार्टी यहां पर जीतने में कामयाब रही। बाकी समय पर यहां पर मिला जुला असर है वो देखने को मिल रहा है। और जो चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े हैं वो एक बार आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को यहां पर 1991 के अंदर 11% और 93 में 14.5% और 1996 में 19%, 2002 में केवल 10%, 2007 में यहां पर 40% वोट मिला और बीएसपी ने चुनाव जीता। उसके बाद 2012 में 22%, 2017 के अंदर भी 23% मिला, लेकिन इस बार 2022 में केवल 6.7% वोट मिला। तो इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का 2022 में काफी ज्यादा ग्राफ है वो एकदम से नीचे गिर गया। इतना कम तो उनकी पार्टी की शुरुआत के समय भी नहीं आया था। तो ऐसे में मिल्कीपुर के अंदर बहुजन समाज पार्टी किसकी तरफ जाएगी, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेगी या किस कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ रही है, तो ऐसे में बीएसपी के जो वोटर है वो किसकी तरफ जाते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। साथ ही आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की जो है नगीना से सांसद है, उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी मिल्कीपुर के अंदर उपचुनाव लड़ेगी। साथ ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भी कई जगहों पर प्रत्याशी उन्होंने उतारे और मिल्कीपुर में मुख्य जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहेगा। ऐसे में बीजेपी जीत पाती है या समाजवादी पार्टी, यह देखना भी अपने आप में दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी भी मिल्कीपुर सीट पर अभी तक चुनाव सिर्फ 1-2 बार जीत पाई है। उनका भी कोई ज्यादा खास अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड इस सीट पर नहीं रहा है। अवधेश प्रसाद जो है यहां से सांसद बन जाने की वजह से यह सीट खाली हुई है और उनकी जगह पर यह उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो यह जो मिल्कीपुर की सीट है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सीट को काफी ज्यादा प्रचलित किया था। मिल्कीपुर जो सीट है उसको कि अयोध्या से हमने राम की जो जन्मभूमि है वहां पर बीजेपी को हराया है। यह लोकसभा चुनाव के अंदर काफी ज्यादा प्रचार हुआ था। तो ऐसे में बीजेपी सीट को वापस जीतने की कोशिश में जुटी